खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की ना ना, है ये किस काम की है। खा लो कसम कभी हाथ न लगाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ, बैल को जग से बांध के पानी पी के आ जाता हूँ। मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। बबलू जी कुछ कीजिए ना, ये शेर हमें खा जाएगा। आज हमारा आखिरी दिन बन जाएगा बबलू जी। लाली मैं क्या करूँ, हमारे सामने शेर है, ये हमें नहीं छोड़ेगा। भागो लाली, बचाओ बचाओ। बहुत दिनों के बाद भोजन करके मजा ही आ गया। सेठ जी आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उन बैलों को दरख्त से बांध के सिर्फ पानी पीने के लिए गया था। आने के बाद मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे नहीं पता सेठ जी कि वो दोनों बैल कहाँ भाग गए। रामू मुझे झूठ नहीं सुनना, मुझे सच बताओ कहाँ है मेरे वो बैल। सेठ जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रामू मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी नीयत में खोट आ गई है। तुम्हें पता है ना वो बैल मैंने ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करवाए थे, वो कोई आम बैल नहीं है। 10 करोड़ में मैंने वो जोड़ी खरीदी थी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अगर 1-2 दिन में मेरे बैलों का पता नहीं लगा ना तो तुम्हें गांव छोड़ के जाना होगा। सेठ जी मुझ पे तरस खाइए, मैं कहाँ जाऊंगा इस गांव को छोड़ के। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस गांव को दे दी है, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊंगा। सेठ जी मुझ गरीब पे तरस खाइए। रामू अगर तुम इस गांव में रहना चाहते हो ना तो तुम्हें मेरे बैलों को ढूंढना होगा, वरना वो घर जिसमें तुम रहते हो ना अपने बीवी बच्चों के साथ, वो तुम्हें खाली करके यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। रामू मुझसे कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, मुझे किसी भी हाल में अपने बैल वापस चाहिए। रामू मेरा शक तो तुम पे ही जाता है, पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुमने मेरे ऑस्ट्रेलियन बैल किसी को बेच दिए ना? बताओ मैं सच कह रहा हूँ ना? नहीं साहब जी ये सच नहीं है, मुझे नहीं पता बैल कहाँ चले गए। मैं सेठ जी को अपनी बात का कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए गया था उन बैलों को दरख्त से बांध के, पता नहीं वो दोनों बैल कहाँ चले गए। अगर सेठ जी ने मुझे इस गाँव से निकाल दिया तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। इस घर के अलावा मेरे पास तो रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस गांव को दी है, इस गांव में खेती बाड़ी की है। अब मुझे इस गांव से अगर निकाल दिया गया तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। मैं तो जितना कमाता हूँ उससे घर की ग्रोसरी कर लेता हूँ, राशन ले आता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी मेरी जमा पूंजी नहीं है, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। ये अमीर लोग तो हम गरीबों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। ऊपर जाने के बाद इन अमीरों का अलग से ही हिसाब होगा। जब इनका मन करता है हमें गले से लगा लेते हैं, और जब मन करता है अपने आप से धक्का देके दूर कर देते हैं। अब मैं अपनी पत्नी रज्जू से क्या कहूँगा? घर से निकलते हुए मैंने रज्जू से प्रॉमिस किया था कि आज बच्चों की स्कूल फीस जमा करवा दूंगा, पर मुझे कब पता था कि मेरे साथ यह अनहोनी घट जाएगी और सेठ साहब मुझे काम से निकाल देंगे। क्या करूं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ रह गए थे जी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। पिंकी और राजू बता रहे थे कि उनके प्रिंसिपल ने उनको बहुत डांटा और उनको कहा है कि अगर कल तक उनकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों का स्कूल से नाम कट जाएगा। जी आपने तो मुझसे कहा था कि आप बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवा देंगे, फिर आपने स्कूल की फीस क्यों जमा नहीं करवाई? जी कुछ तो बोलिए, क्यों चुपचाप खड़े हैं? सब ठीक तो है ना जी? आपको देख के मुझे चिंता हो रही है, कुछ तो कहिए। रज्जू मैं तुम्हें क्या बताऊं आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? आपको चोट वोट तो नहीं आई ना? रज्जू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे वो दोनों बैल जिनसे मैं खेती बाड़ी किया करता था, सेठ साहब के वो दोनों बैल कहीं भाग गए। रज्जू मैंने हर जगह उनको ढूंढने की कोशिश की पर उन बैलों का कुछ पता न लगा। ऐसे कैसे वो दोनों बैल भाग सकते हैं? आपने क्या उन बैलों को बांधा नहीं था? रज्जू ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने उन दोनों बैलों को खुद अपने हाथों से दरख्त से बांध के पानी पीने के लिए गया था, पर उन बैलों को कुछ पता नहीं चला। रज्जू कहीं ऐसा तो नहीं है जी किसी ने आपके से शिकायत की हो? मुझे नहीं पता रज्जू, पर सेठ ने कहा है कि अगर 1-2 दिनों में उन बैलों का पता ना लगा तो सेठ साहब मुझे काम से भी निकाल देंगे और हमसे रहने की जगह भी छीन लेंगे। रज्जू मैं कहाँ जाऊंगा तुमको और बच्चों को लेके? आप क्यों चिंता करते हैं जी? आपने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ काम किया है जी, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो जरूर सच सबके सामने लाएगा। आप सेठ साहब से कहिए ना कि वो जाके पुलिस में FIR कटवा दे, हो सकता है कुछ पता लग जाए आपके बैलों का। कहीं ऐसा तो नहीं है जी कि वो दोनों बैल खुद भाग गए हो? नहीं, वो दोनों बैल बड़े वफादार थे, मेरा बहुत साथ देते थे। जब से वो दोनों हमारे गांव आए थे मैंने उन लोगों का ख्याल रखा। जब सेठ साहब ने वो बैल खरीदे थे ना, उन दोनों की उम्र सिर्फ 6 महीने थी। मैंने उन दोनों का ख्याल रखा, बड़ा किया। जब वो दोनों बैल बड़े हो गए उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया खेती बाड़ी में। मुझे इस बात का विश्वास है कि वो दोनों बैल कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। वो बहुत ईमानदार बैल थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा रज्जो कि उन दोनों बैलों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे समझ में नहीं आता जी हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अभी मैं बच्चों की फीस के लिए परेशान थी, आपने आगे मुझे और परेशान कर दिया और चिंता में डाल दिया। अगर सेठ साहब ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे?
हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगा, तमाम चिंताओं से आपको निकाल देगा। सच्चो मुझे तो अपने दोनों बैलों की चिंता हो रही है। अगर वो किसी गलत हाथों में लग गए, पता नहीं वो मेरे बैलों के साथ क्या करेगा। रज्जो, सेठ साहब मुझे बता रहे थे कि वो बहुत आला नस्ल की बैल हैं। 10 करोड़ में सेठ साहब ने वो बैल ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए थे। 10 करोड़? मुझे तो इतना भी नहीं पता जी कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं। अगर आपको सही लगे तो क्या मैं जाऊं सेठ साहब के पास? अगर मैं सेठ साहब से बात करूंगी तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ी सी मोहलत दे दें। नहीं रज्जो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम सेठ साहब के पास जाओ। मुझे वो अच्छा इंसान नहीं लगता। उसकी नजरों में खोट है रज्जो, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी पत्नी यानी तुम्हें किसी गलत नजर से देखे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा रज्जो। बस तुम दुआ करो ऊपर वाले से कि वो मेरे लिए आसानी करे। मैंने तो अपने बाबा से हमेशा यही सुना है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो कोई चाहते हुए भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो जरूर सच सामने लाएगा कि वो दोनों बैल कहाँ चले गए। कोई अपनी मर्जी से हमको लेके गया है या वो बैल खुद तंग आके सेठ साहब से भाग गए हैं। नहीं रज्जो, नहीं रज्जो, मैं जानता हूँ कि वो बैल सेठ साहब से खुश नहीं थे, पर वो बैल कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। तुम्हें पता है रज्जो, वो बैल अक्सर मुझसे बातें किया करते थे। ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि वो बैल बोलते भी हैं, बातें भी करते हैं और बातें समझते भी हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि वो दोनों बैल सेठ साहब को पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि हम इस गांव में सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रह रहे हैं, यानी मेरी वजह से। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो दोनों बैल इस तरह नहीं भाग के जाएंगे। फिर वो दोनों बैल कहाँ चले गए? अब तो मेरी चिंता और बढ़ रही है रज्जो, तुमसे ज्यादा मेरी चिंता बढ़ रही है। मुझे उन दोनों बैलों की बहुत चिंता हो रही है। कहीं उन दोनों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई होगी रज्जो? फिर ये तो आने वाला समय ही बताएगा जी कि आपके बैल कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मेरे बस में तो कुछ नहीं है जी, मैं सिर्फ उन बैलों के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। आज आप सुबह नाश्ता किए बगैर ही घर से चले गए थे, और मुझे पता है कि आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया होगा। ऐसा कीजिए कि आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाने का कुछ ला देती हूँ। नहीं रज्जो, नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब तक वो बैल मुझे ना मिल जाए मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप कुछ नहीं खाएंगे जी तो आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर अपने बैलों को कैसे ढूंढेंगे जी? आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उन बैलों को ढूंढने में सेठ साहब की मदद करें तो आपको अपना ध्यान रखना होगा जी, वरना आप कमजोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। मुझे बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ट्यूशन के लिए गए हैं जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कल बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से जमा करवाऊंगी। सोच रही हूँ मेरे पास माँ का दिया हुआ सोने का सेट है, उसको जाके बेच आती हूँ। नहीं रज्जो, तुम पहले हमारे घर के हालात की वजह से अपने काफी गहने बेच के आ चुकी हो। ये आखिरी तुम्हारी माँ की निशानी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी भी बेच के आ जाओ। ऐसे गहने का क्या फायदा जी जो वक्त पे काम ना आए। मेरी माँ तो हमेशा मेरे साथ है, मेरे दिल में रहती है मेरी माँ। मुझे बच्चों की स्कूल फीस जमा करवानी है जी। गहने का क्या है, कल पैसे आएंगे नए गहने बना लूंगी। रज्जो, तुम्हें पाके वाकई मैं धन्य हो गया। मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य काम किया होगा, तभी इस जन्म तुम मेरी पत्नी बनके इस दुनिया में आई। मैं अच्छी नहीं हूँ जी, आप अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छे नजर आते हैं। मैं तो खुद ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पति के रूप में आप दिए। पापा के बाद मैंने आपको अपना सब कुछ माना है जी। रज्जो, हमारी शादी को 10 साल बीत गए जब से तुम शादी करके मेरे घर में ब्याह के आई हो। मैं आज तक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया रज्जो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? राजू और पिंकी, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी हो सकती है क्या जी? पैसों का क्या है जी, पैसे तो आने जाने वाली चीज है। असली खुशी तो अपने खानदान के साथ, अपने परिवार के साथ रहने में, जो कि मेरे लिए आप और मेरे बच्चे हैं। क्या हुआ जी, आपके बैलों का कुछ पता लगा? नहीं रज्जो, नहीं। आज पूरे 10 दिन बीत गए पर मेरे बैलों का कुछ पता नहीं लगा। हर जगह ढूंढ लिया, एक एक जगह छान मारी, पर वो बैल पता नहीं कहाँ चले गए। रज्जो, अब तो मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मुझे लग रहा है अब वो बैल मुझे कभी नहीं मिलेंगे। रज्जो, सेठ साहब का फोन आया था, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैं सेठ साहब से मिलकर आता हूँ। सेठ साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन बैलों को हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर उन बैलों को कुछ पता ना लगा। रामू, तुम मुझसे माफी मत मांगो, वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें पता है मैंने FIR कटवाई थी अपने दोनों बैलों की। आज मुझे खबर आई है कि वो दोनों बैल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या सेठ साहब क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने मुझे बताया 10 दिन पहले हमारे गांव में एक जंगली शेर आ गया था, उन्होंने ही हमारे दोनों बैलों को खा लिया। सेठ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यही सच है रामू। इंस्पेक्टर साहब को हमारे दोनों बैलों के ढांचे मिले। रामू, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पे शक किया, तुम पे इल्जाम लगाया। रामू, मुझे माफ कर दो। उस जंगली शेर ने हमारे गांव के काफी जानवरों को नुकसान पहुंचाया, उन्हीं में ही मेरे दोनों बैल भी थे। पर वो जंगली शेर हमारे गांव आया कैसे? रामू, ये तो नहीं पता, पर उस जंगली शेर को अब पकड़ लिया है। रेस्क्यू की टीम उस शेर को पकड़ के अपने साथ ले गई। हमारे दोनों बैल अब इस दुनिया में नहीं रहे सेठ साहब।
मैं उन दोनों बैलों को हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया, मैंने उनकी देखभाल की। हाँ रामू, मैं जानता हूँ तुमने मेरे दोनों बैलों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया रामू। मैं सिर्फ इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया। तुमने मुझसे कितना कहा था कि तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि तुमने वो मेरे बैल बेच दिए। कोई बात नहीं सेठ साहब, मैं जानता हूँ कि आप भी चिंता में थे, आपने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया होगा। सेठ साहब, आजकल के दौर में अपनी गलती मान लेना वो भी कोई छोटी बात नहीं है। सेठ साहब, आपको गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। रामू, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस घर में जिस तरह रहते थे उसी तरह रह सकते हो। मुझे तुम पे शक करना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं भी उन दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था, मैंने उन पे 10 करोड़ रुपए लगाए थे, इसलिए मैं अंधा हो गया था और मैं तुम पे गलत इल्जाम लगा दिया। रामू, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं सेठ साहब, मैंने कहा ना कि मैंने आपको माफ किया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि सच छुपाए नहीं छुपता, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। रामू सच्चा था, उसको इस बात पे विश्वास था कि एक ना एक दिन सेठ साहब के सामने उसका सच आ ही जाएगा, और वो ही हुआ कि सच की जीत हुई। सेठ साहब को सारा सच खुद ही पता चल गया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।